हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं, देन हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स। मोनोमियल्स होते हैं जिनमें ओनली एक टर्म हो, 4x एंड 5x। ये दो मोनोमियल्स हो गए। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए इस वाली टर्म को पहले हम देखते हैं। ये 4 इंटू एक्स, यही तो बात हो गई 4x। सिमिलरली 5 इंटू एक्स, तो इन सब की हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब हम कैसे करेंगे, जो न्यूमरिक नंबर्स हैं उन दोनों की हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। एंड x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो हम x का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, x इंटू एक्स। x प्लस एक्स होता है हमारा 2x, और x की अगर मल्टीप्लाई करें x से तो वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर। तो इसको 2x मत लिखिएगा, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जांपल्स लेके समझाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास आया 5x इंटू 3y। अब इसको मैं ऐसे एलैबोरेट करके लिख सकती हूँ, 5x को 5 इंटू एक्स एंड 3y को 3 इंटू वाई। अब 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15 आ गया, x की मल्टीप्लाई y से होगी तो एक्स वाई एज इट इज़ लिख देंगे। इस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको बड़ा कोई नंबर दिया है, इस तरीके से दे दिया, तो आप इसको कैसे करेंगे। इस तरीके से इलेबोरेट करके नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, न्यूमरिक नंबर की न्यूमरिक नंबर से मल्टीप्लाई, 20 आ गया। एक्स की वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ये हो गया आपका आंसर। तो एक मोनोमियल की दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करने के क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में गिवन है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मल्टीप्लाइंग टू और मोनोमियल। अगर दो से ज़्यादा आपको मोनोमियल्स गिवन है तो आप कैसे करेंगे। सपोज मुझे गिवन है ये, मुझे 3 मोनोमियल्स गिवन है और मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर मैं इसे एलेबोरेट करके लिखूँ तो 5 इंटू एक्स इसका मतलब 7 इंटू वाई है, एंड इसका मतलब है 4 इंटू एक्स। अब मैं सबसे पहले न्यूमरिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी। आपका आ गया 5 4 ज़ा 20 एंड 20 इंटू 7 140। अब मेरा x कितने टाइम्स है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दिया पावर। एंड y कितने टाइम्स है, y। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। इसी तरीके से मैं और एग्जांपल्स आपको लेके दिखाती हूँ। 2x इंटू 5y इंटू 7z। NCERT का ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इन तीनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं न्यूमरिक डायरेक्ट अगर मुझे करना है, सबसे पहले मैं न्यूमरिक नंबर की मल्टीप्लाई करूँगी। 5 2 ज़ा 10 एंड 10 इंटू 7 70 आ गया। अब जितने भी मेरे वेरिएबल्स गिवन है एक्स वाई जेड, मैं वो लिख दूँगी एक्स वाई जेड। तो ये आ गया मेरा इसका आंसर। अब मैं थोड़ी सी एक बड़ी एक्सप्रेशन लेके आपको इस टॉपिक समझाती हूँ। जैसे कि सपोज आपको गिवन है 6x³ y³। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको डायरेक्ट करना आपको सिखाऊं तो सबसे पहले हम न्यूमरिक नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20 एंड 20 इंटू 6 120। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इस पूरे में हम देखेंगे हमें कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है। इन तीनों टर्म्स में हमें x एंड y गिवन है। अब x देखेंगे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया हमारा 6। एंड y कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं एक्सपोनेंट्स तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आता है, 3। तो इसी तरीके से मैंने इसमें रूल अप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली y का 1 2 3 4 5 6, ये मेरा आंसर हो गया। अब आप ये 3 कंडीशंस देखिए। मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई है, बट एक में कंडीशन है जिसमें प्लस एंड माइनस दिया हुआ है, एक में प्लस प्लस है, एक में माइनस माइनस है। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। हमारे 5x की मल्टीप्लाई है -3y से। सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई 3 से करके लिख दी मैंने 15। अब मुझे इसमें वेरिएबल्स क्या क्या गिवन थे, एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके एक्स वाई आ गया। अब एक प्लस का है एक माइनस का। जब भी प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो हमारे पास साइन आता है माइनस का। जब भी प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो साइन आएगा हमेशा माइनस का। अब नेक्स्ट कंडीशन, अगर मेरे पास दोनों प्लस के हैं तो इसमें आपको बाकी तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, प्लस का ही आएगा साइन। लास्ट कंडीशन आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बाकी आंसर तो मेरा सिमिलर ही आएगा।
कि अगर दोनों माइनस के हों तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें माइनस का साइन लगाते हैं, बट माइनस का साइन नहीं आता क्योंकि दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो प्लस का ही साइन आता है। तो जब भी माइनस माइनस हो तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस का प्लस एंड माइनस माइनस का प्लस। तो ये टेबल जो है आपको याद रखनी है। सभी क्वेश्चंस में इन्हीं के थ्रू आप साइंस का यूज़ करेंगे तो आपके साइन की कोई भी गलती नहीं हो। अब हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। हमें ये मोनोमियल्स गिवन है और हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ तक का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो अब इन क्वेश्चंस में आपको बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फर्स्ट पार्ट है 4,7p। देखिए अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूँ, 4 की मल्टीप्लाई 7p से, आपको ये गिवन है। सबसे पहले न्यूमरिक नंबर की मल्टीप्लाई करके लिखती 28। अब वेरिएबल्स कितने गिवन है, ओनली 1, तो p आ गया, तो इसका आंसर होगा 28p। है ना कितना इजी। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, -4p मल्टीप्लाई 7p। तो सबसे पहले न्यूमरिक नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख दी मैंने 28। अब मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल एक ही गिवन है p, पर कितने टाइम है, 1 एंड 1, 1 की से मल्टीप्लाई होके आएगा आपके पास। मल्टीप्लाई में जब भी होते हैं वेरिएबल्स तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 ये आ गया आपके पास 2। एक और चीज़ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन गिवन है। मैंने नेगेटिव साइन आपको बताया था, अगर एक बार हो तो वो आएगा, 2 टाइम्स होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए, -4p की मल्टीप्लाई है 7p³। ये सभी आपके मेन कंसेप्ट्स पे बेस है। 7 की मल्टीप्लाई 4 से 28। अब कितने वेरिएबल्स गिवन है, पहले वो लिख दो p एंड q। p कितने टाइम्स है, 1 एंड 2, एंड q कितने टाइम्स है, ओनली 1, तो q की ही पावर रहेगी। माइनस का साइन हमें एक बार गिवन है तो हम लिखेंगे। लास्ट पार्ट 4p³ की मल्टीप्लाई गिवन है -3p से। 4 की मल्टीप्लाई 3 से की 12 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक ही वेरिएबल है p, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1, 3 + 1 कितना आ गया, 4, एंड माइनस का साइन एक बार गिवन है तो हम लगाएंगे। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आ रही है अभी भी आपको प्रॉब्लम तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अब इसके लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 4p की मल्टीप्लाई 0 से। 4p मल्टीप्लाई 0, 0 की कभी भी किसी से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है और आपको ये सारी लेंथ्स गिवन है और ये सारी ब्रेथ, मतलब अलग अलग सिंगल पेयर, ये लेंथ है तो ये ब्रेथ, ये लेंथ है तो ये ब्रेथ, इस तरीके से ये सारे पेयर्स गिवन है, ये लेंथ है एंड ये ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, मुझे लेंथ गिवन है p एंड q गिवन है मुझे ब्रेथ। अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मीन्स तो p की मल्टीप्लाई q से, कोई न्यूमरिक वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट वेरिएबल्स लिख दिए pq, ये हो गया मेरा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 10m अगर लेंथ है एंड 5n मेरे पास ब्रेथ है, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से 50 आ गया mn। सिमिलरली थर्ड पार्ट, 20x² की मल्टीप्लाई 5y² से जब हम करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 100x² एंड y²। नेक्स्ट 4x की मल्टीप्लाई 3x² से जब मैंने की तो मेरे पास 4 3 सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करके न्यूमरिक टर्म्स लिख दिए 12। अब मेरे पास एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पर कितने टाइम्स है 1 एंड यहाँ पर है 2 टाइम्स, तो टोटल आ गया मेरे पास 3। नाउ लास्ट पार्ट 3mn मल्टीप्लाई 4np, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 आ गया mn, और एक वेरिएबल और गिवन है p। अब m कितने टाइम्स है 1, टू n कितने टाइम्स है 2 एंड p कितने टाइम्स है 1, तो ये आ गया आपका इसका फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको एक ऐसी टेबल गिवन है और ये आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले
मैं आपको इसमें बताती हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। आपको ये जो लाइन्स है सारे दिए हुए हैं, फर्स्ट मोनोमियल दिए हुए हैं और ये सारे आपको गिवन है सेकेंड मोनोमियल। आपको इनकी इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखनी है। मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आपको यहाँ पर लिखना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आपको यहाँ पर लिखना है और डायरेक्ट आपको आंसर्स लिखते जाने हैं। अब इसमें आपको एलैबोरेट करके नहीं लिखना, जैसे कि 2x की मल्टीप्लाई 2x से, आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अब 2x की मल्टीप्लाई 2x से, सबसे पहले न्यूमरिक नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, 2 × 2 4 आ गया। अब वेरिएबल्स कितने हैं, x ही है दोनों जगह पे, 1 और 1, ये कितना आ गया 2, तो ये आ गया आंसर 4x²। सिमिलरली -5y की मल्टीप्लाई 2x से, न्यूमरिक नंबर की मल्टीप्लाई की, 10 आ गया। दो वेरिएबल्स गिवन है x एंड y, दोनों 1 टाइम्स है एंड एक माइनस का साइन गिवन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3x² की मल्टीप्लाई 2x से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 आ गया। x ही ओनली वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 तो 3 आ गया। -4xy की मल्टीप्लाई इससे, न्यूमरिक नंबर 8 आ गया, x 1 और 1 2 आ गया एंड ये y आ गया। माइनस, आपको ऐसे स्पीड से करते जाइए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 7x² y की मल्टीप्लाई 2x से हमें करनी है, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 14 आ गया। x एंड y दो वेरिएबल्स गिवन है, यहाँ पे 2 टाइम्स x है, यहाँ पे 1 तो 3 आ गया एंड यहाँ पे y सिंगल आ गया। लास्ट पार्ट, 2 की मल्टीप्लाई 9 से 18 आ गया एंड x एंड y दो वेरिएबल्स गिवन है, 2 टाइम्स यहाँ पे 1 ये, तो यहाँ पे आ गया 3 एंड y यहाँ पे ही है ओनली तो 2 आ गया एंड नेगेटिव साइन आएगा। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करना शुरू करेंगे। -5y की मल्टीप्लाई 2x से, न्यूमरिक नंबर 10 आया, एक बार माइनस का साइन है तो आएगा और दो वेरिएबल्स गिवन है x एंड y। नेक्स्ट वाले में 5 5 25 एंड एक ही वेरिएबल गिवन है 1 y, जो 1 टाइम यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर 2 एंड माइनस माइनस दोनों जगह पे है तो साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का साइन आएगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के कंसेप्ट समझाया था वही इसमें पूरे में यूज़ होगा। तो मैंने जो आपको साइन कन्वेंशन वाली टेबल समझाई थी स्टार्टिंग में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 3x² की मल्टीप्लाई 5y से, न्यूमरिक नंबर 15 आ गया, x एंड y आ गया, नेगेटिव साइन एक ही बार आएगा एंड यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। नेक्स्ट 5 4 20 आ गया, x y, x 1 टाइम है एंड y 2 टाइम्स है, नेगेटिव साइन दोनों जगह पे है तो कैंसिल आउट होगा तो प्लस का साइन ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 7 5 35, माइनस का साइन एक ही बार आएगा, x की पावर 2 एंड y की पावर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये कितना आ गया 2। लास्ट पार्ट 9 5 45, x यहाँ पे 2 एंड y की पावर यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1 3। नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा, हमें दोनों जगह नेगेटिव साइन दिया हुआ तो मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सिमिलरली थर्ड लाइन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 3 × 2 6 आ गया और x की पावर कितनी आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है तो ऐड होके 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 5 3 15 आ गया, x की पावर 2 एंड y एंड नेगेटिव का साइन एक बार है तो आएगा। 9 x की पावर 2 एंड 2 4 आ गया। नेक्स्ट अब 4 3 12 आ गया, माइनस का साइन एक बार है तो आएगा। x एंड y, x 1 एंड 2 ये आ गया 3 एंड y। नेक्स्ट 7 3 21, x एंड y 2 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे 4 आ गया, y ओनली 1 टाइम है तो y। नेक्स्ट 9 3 27, माइनस का साइन आएगा, x एंड y 2 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे 4 आ गया एंड y 2 टाइम्स आएगा। ये दोनों लाइंस आप खुद फिल करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली लास्ट लाइन कराऊंगी। अगर फिर भी आपको इन दोनों लाइंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट जिसने ये वीडियो स्टार्टिंग से मेरी देखी है, कंसेप्ट समझे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 2x की मल्टीप्लाई 9 से, 2 की मल्टीप्लाई 9 से 18 आ गया, नेगेटिव साइन एक बार है आएगा। x एंड y 2 एंड 1 3 हो गया एंड y एक टाइम है तो ऐसे ही आएगा। 9 की मल्टीप्लाई 5 से 45 आता है, x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, 2 टाइम्स एंड ये आ गया मेरा 3 टाइम्स, 2 एंड 1 ये आ गया 3 टाइम्स। नेगेटिव साइन दोनों जगह पे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड पॉजिटिव साइन आएगा। नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई 9 से 27 आएगा, नेगेटिव साइन एक बार आएगा। x एंड y 2 एंड 2
एक्स की पावर आ गई 4 एंड ये आ गई डायरेक्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में 9 4 ज़ा 36 आया, एक्स एंड वाई 2 टाइम्स यहाँ पे, 1 टाइम यहाँ पे 3 आ गया, 1 टाइम यहाँ पे, 2 टाइम यहाँ पे 3 आ गया एंड दोनों जगह नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 7 की मल्टीप्लाई 9 से, 9 7 ज़ा 63 आ गया, नेगेटिव साइन एक बार है तो आएगा एक्स एंड वाई, एक्स की पावर 2 एंड 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, वाई की पावर 1 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा 3। लास्ट 9 9 ज़ा 81, एक्स एंड वाई 2 एंड 2 ये आ गया 4, 2 एंड 2 ये आ गया 4। नेगेटिव साइन दोनों जगह है तो कैंसिल आउट होके प्लस का साइन ही रहेगा। सिमिलरली आप ये दोनों टेबल्स, दोनों लाइंस भी फिल कर लेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th कंप्लीट करेंगे।